सबसे पहले तो मम्मी पापा जो आपके होते हैं वो आपके लिए सब कुछ करते हैं। जैसे कि आपके पिताजी बता रहे थे कि आप मेडिकल की भी तैयारी आप कर रही थी, अचानक से इधर की तरफ झुका। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब में जो सिक्योरिटी है और जो आराम जो हम लोग देखे हैं हमेशा से, और उसको देख के हमेशा से कहीं ना कहीं ये तो फीलिंग थी ही कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं तो जो सिक्योरिटी और आराम है और जो काम आप कर सकते हैं वो आप प्राइवेट में नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी रिज़ल्ट आया तो, और खुद तो मतलब फीलिंग एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है कि एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हो गया है शायद, पर जब मम्मी पापा की खुशी देखे और जो भी आपके रिश्तेदार और दोस्तों की जो खुशी और उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर जो होता है वो बहुत मैटर करता है। BSc और MA M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं बिहार के सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के उपाध्याय छापर गांव में, और आपको बताते चले कि एक छोटा सा गांव, और इस गांव की बेटी ने सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में परचम लहराने का काम किया है। आपको बताते चले कि BPSC की परीक्षा में इस बार इतना अच्छा जो परिणाम है, रिजल्ट है, आया हुआ है कि जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हुए थे उन्हें तो जगह मिल ही गई, साथ ही साथ उनके परिवार वालों के साथ साथ बिहार और देश के तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है, वाकई ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत इस बार सफल हो पाई है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं सलोनी सौम्या। सलोनी जी, सबसे पहले ATN लाइव की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। किस तरीके से BPSC की तैयारी हुई, कैसे आपकी, कहाँ से पठन पाठन की जो शुरुआत हुई, ये हम जानना चाहते हैं शुरू से कि कैसे, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अप टू 12th क्लास स्टैंडर्ड मुजफ्फरपुर से हुई है, और उसके बाद से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है जी। उसके बाद से हम डिसाइड किए कि UPSC के लिए प्रिपेयर करना है, तो कोचिंग ज्वाइन किया विजन IAS, वहाँ पर 1 साल कोचिंग की, और उसी की तैयारी के दौरान BPSC का भी फॉर्म भरा था, और 64वीं मेरा पहला प्रयास था, और फिर 64वीं की तैयारी खुद से ही की है और एग्ज़ाम दिया। तो इस बार जो आपका रिजल्ट आया है, कैसे, क्या कुछ रैंक है और कौन सा पद आपको मिला हुआ है, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, मेरा रैंक है 78 और मुझे मिला है बिहार फाइनेंस सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और पद मिलेगा कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर जी। तो इसके लिए कुछ लेटर्स आपके पास कुछ आए हुए हैं सरकार के द्वारा? नहीं, अभी ऐसा कुछ रिलीज़ नहीं हुआ है। अभी सरकार की तरफ से, BPSC की तरफ से सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें नाम और रोल नंबर्स के अलावा और मार्क डिक्लेरेशन हुआ है मार्क्स का, बस, और कुछ अभी नहीं आया। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं होता है कि किसी ना किसी के पीछे जो सफलता होती है, किसी का हाथ होता है। आपके पीछे किनका हाथ इसको माना जाए? सबसे पहले तो मम्मी पापा जो आपके होते हैं वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, उनसे ऊपर ना कोई है, और उनके जितना आपका भला कोई सोच भी नहीं सकता, तो सबसे पहला श्रेय तो उन्हीं को जाता है। उसके बाद मेरा भाई है छोटा, उसने बहुत ज़्यादा गाइड किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया छोटा होते हुए भी, और मेरे वो सारे टीचर्स जिन्होंने किसी भी स्टेज पर जब भी मेरी ज़रूरत थी और जब भी गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो जिन्होंने भी मेरी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प किया, और उसके बाद मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने कभी भी लो मोमेंट्स पर मेरे सपोर्ट सिस्टम वही बने, तो इन सबको मेरा श्रेय तो जाता है। कुछ दिक्कतें भी आती होंगी तैयारी के क्रम में, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जी। जनरल प्रॉब्लम्स तो होती हैं, जैसे अगर आप मटेरियल वगैरह ढूंढ रहे हैं तो वो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कभी डिस्टर्ब होते हैं, और बाकी जो तैयारी होती है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसमें कई बार आप लो फील करते हैं, कई बार आप अनश्योर हो जाते हैं कि अब आपका रिज़ल्ट होगा नहीं होगा, आगे क्या होगा। तो ये अनसर्टेनिटी जो होती है और जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है कि आप कितना भी अच्छा कर लें, आप पहले से श्योर नहीं हो सकते अपने परफॉर्मेंस को लेके, तो इन चीज़ों से थोड़ी परेशानी तो होती है। जैसे कि आपके पिताजी बता रहे थे कि आप मेडिकल
का भी तैयारी, मेडिकल की भी तैयारी आप कर रही थी, अचानक से इधर की तरफ झुकाव, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो यूपीएससी या फिर सर्विस कमीशंस की तरफ मेरा झुकाव पहले नहीं था, और जब मेरा मेडिकल नहीं हुआ तो उसके बाद अपने ही सब्जेक्ट में आगे बढ़ने की सोच के साथ हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ गए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बार अगर आप फेलियर होते हैं तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं खुद को लेके। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर जब मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हुआ तो वो ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन था, उसी बीच में था। तो ऐसा लगा कि शायद अगर हम चाहें तो हम और भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, और उसी बीच हमको पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या हैं, इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है और इनसे आप जुड़ के कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरा धीरे धीरे मन इस तरफ झुका कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोशिश करनी चाहिए। आपके माता पिता भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हुए हैं, आपके परिवार के कई लोग रहे हुए हैं, जैसे कि जानकारी मिली है। तो ऐसा होता है कि अगर घर से कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में या जिस कार्य में वो लगा हुआ है, तो उस परिवार के व्यक्ति को लगता है कि कुछ हम भी ऐसा करें, तो क्या कुछ इस तरह की फीलिंग आपके अंदर थी? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब में जो सिक्योरिटी है और जो आराम जो हम लोग देखे हैं हमेशा से, और उसको देख के हमेशा से कहीं ना कहीं ये तो फीलिंग थी ही कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं तो जो सिक्योरिटी और आराम है और जो काम आप कर सकते हैं वो आप प्राइवेट में नहीं कर सकते। तो ये फीलिंग तो हमेशा से थी। और मेरे मम्मी पापा या मेरे भैया वो लोग भी चूँकि इसी क्षेत्र में हैं, तो एजुकेशन के टाइम पर भी हमेशा ये होता है कि माता पिता जब जुड़े हैं उसी से, तो आप भी उसी क्षेत्र में करते जाते हैं और उसी से जुड़ी चीज़ें करना थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। ये जो एग्ज़ाम आपने निकाला हुआ है, क्या पहली बार या फिर इसके पहले भी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं? नहीं, बीपीएससी का ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, 64th जी। कैसे अचानक जानकारी मिली कि इस तरीके से आपका रिजल्ट निकल गया? इसके लिए फॉर्म भरने के बाद से प्रिपरेशन का फेज़ जारी हुआ। इनफैक्ट जब डेट आई उसके बाद से ही, तो पहले मटेरियल जुटाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू आप चीज़ें स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फिर काम करते हैं। तो वैसे ही शुरुआत हुई, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए और सिलेबस को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू की। आपने अब क्या सोचा है कि अब तो लग रहा है कि जैसे कि आपका रिजल्ट फ़िलहाल अभी आया हुआ है, आपने क्या सोचा है कि अभी तो ट्रेनिंग बाकी है, इस कोरम टोटल पूरा करने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाएंगे। अगर जो कौन सा पद आपको मतलब कि मिलेगा या मिल गया है, क्या लग रहा है? पद तो डिक्लेयर हो चुका है। पोस्ट हम लोगों को मेरा बिहार फाइनेंस सर्विसेज में हुआ है, तो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर की पोस्ट ऐसा रिजल्ट में उन्होंने डिक्लेयर किया है। और ज़्यादा डिटेल्स अभी हमको पता नहीं है और हम ज़्यादा डिटेल्स पे फोकस कर भी नहीं रहे, क्योंकि वो ट्रेनिंग का पार्ट है, तो वहाँ पर चीज़ें सारी पता चलेंगी। तो अभी इतना ही पता है कि तो आपने कुछ इसके लिए प्लानिंग की है कि कैसे वर्क करना है? पोस्ट जो है वो तो पता चल गया है, कैसे वर्क करेंगे, कैसे अच्छा से अच्छा काम करेंगे? नहीं, अभी ऐसी ये इरादा रखते हैं कि जहाँ तक हो सकेगा बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली करना क्या है और जो ट्रेनिंग में आपको पता चलते हैं आपके अधिकार और आप कहाँ तक आप रख सकते हैं अपनी चीज़ों को और किन किन क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं, वो चीज़ें ट्रेनिंग में ही क्लियर होती हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो इंटेंशंस के अकॉर्डिंग क्या हम काम कर पाएंगे, तो वो तो बाद ही में समझ में आएगा मेरे हिसाब से। जैसे रिजल्ट आपका आया होगा तो फिर जब आपको पता चला होगा तो फिर किस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स हुई होगी? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी रिज़ल्ट आया तो, और खुद तो मतलब फीलिंग एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है कि एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हो गया है शायद। पर जब मम्मी पापा की खुशी देखे और जो भी आपके रिश्तेदार और दोस्तों की जो खुशी और उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर जो होता है वो बहुत मैटर करता है, तो बहुत अच्छा लगा था। कैसे लोग बधाई देते हैं? मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, बधाई देने वालों का तांता लगा होगा, तो कैसे बातचीत होती है? क्या बातचीत में कुछ खास बदलाव नहीं है, एक है प्राउड है, सबको ये फील होता है और सब बहुत खुश हैं, और बाकी चीज़ें तो वही पुरानी हैं, तो वैसी ही बातें होती हैं। फिर अब तक तो आपने परिवार के साथ बिताया, लेकिन अब जॉब के साथ परिवार को भी देखना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो वक्त आपने परिवार के साथ बिता लिया है वो अब वक्त नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब तो जॉब में समय देना होगा। तो फिर क्या मम्मी पापा की याद भी आएंगी जॉब के माध्यम से? हाँ, वो तो आएगी ही। क्योंकि अब तो अकेले रह करके जॉब करना होगा। भले ही ठीक है आपके मम्मी पापा आपका साथ देंगे, लेकिन जॉब तो अकेले करना होगा। जी, लेकिन गाइडेंस तो उनका हमेशा रहेगा ही, तो वो श्योरिटी तो होती ही है बच्चों को हमेशा। तो
ठीक है, पढ़ाई भी हम लोग बाहर रह के जब कर रहे थे तो उसी तरह से करनी पड़ती थी, तो वो स्ट्रगल तो होता ही है बच्चों के और उनके माँ बाप की ज़िंदगी में हमेशा ही होता है, लेकिन उससे कोप अप भी बच्चे और उनके पेरेंट्स कर ही लेते हैं, तो वैसे ही मैनेज होगा उस वक्त। आगे के लिए भी कुछ आपने सोचा है कि जॉब के साथ साथ कुछ और भी ऊपर जाने की तैयारी होंगी? जी, जैसा कि कहा कि मेरी प्रिपरेशन यूपीएससी की थी और अभी मेरे पास चांसेस बचे हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर पॉसिबल हो जॉब को जस्टिफाई करते हुए जॉब की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो हम तैयारी अपनी आगे जारी रखें। बट हाँ, वो प्रायोरिटी तो फिर अब जॉब ही होगी और उसके साथ जो भी हो पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये थी सलोनी सौम्या, जो कि सिवान ज़िले के उपाध्याय छापर गांव की रहने वाली हैं। और जाहिर तौर पे देखिए, एक चीज़ आपको बताते चले कि जब किसी के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, तो फिर पीछे वाले व्यक्ति की चाहत होती है कि हम भी इनके जैसा अच्छा कार्य करें। और सलोनी सौम्या के घर में तकरीबन 5-6 लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। इनके पिताजी प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं मुजफ्फरपुर से, इनकी माताजी शिक्षिका, ऐसे और भी इनके जो घर के परिजन हैं, कई लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। और ऐसे में इनकी तैयारी भी हुई, जैसा कि इन्होंने बताया कि 12th इनकी मुजफ्फरपुर से हुई, फिर ऊपर जाकर के दिल्ली से इनकी वहाँ से तैयारी हुई, और फिर घर से इन्होंने बहुत कुछ तैयारी किया। उसके बाद इनके माता पिता का इनको साथ मिला, कई शिक्षकों का साथ मिला, कई मित्रों का साथ मिला। उसके बाद से आज ये ऊंचाइयों तक छूने का काम की है। आगे अब देखना होगा कि किस तरीके से जो इनको सफलता मिली है और जिस तरीके से जो पोस्ट मिले हैं, कैसे ये अपना काम करती हैं, किस तरीके से अपनी पहचान आगे बना पाती हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव उपाध्याय छापर सिवान।